धुंधली अज्ञान का नाम है और उस अज्ञानता को फैलाने का नाम है धुंधकारी। इसीलिए जीवन में प्रयास करें, ये जो हमारे भीतर का अज्ञान है ये एकमात्र कथा के माध्यम से ही समाप्त हो सकता है। तो ऐसी ये पावन श्रीमद् भागवत की कथा आप और हम लोग सब श्रवण कर रहे हैं। तो आइए आज कथा का पावन द्वितीय दिवस और वेदव्यास जी महाराज मंगलाचरण से भागवत जी का शुभारंभ कर रहे हैं। बड़ा दिव्य मंगलाचरण है, आइए श्रवण करें। जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरतश्चार्थे स्वभिज्ञस्वराट् तेने ब्रह्महृदाय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूरयः तेजो वारिमृदां यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धाम्ना स्वेन सदा निरस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। ये बड़ा पावन मंगलाचरण भागवत जी का है। मंगलाचरण का प्रारंभ वेदव्यास जी ने ब्रह्म सूत्र से किया है। ब्रह्म सूत्र का प्रथम सूत्र है अथातो ब्रह्म जिज्ञासा और दूसरा सूत्र है जन्माद्यस्य यतः। ब्रह्म सूत्र से भागवत जी का शुभारंभ इसीलिए किया है क्योंकि वेदव्यास जी बताना चाह रहे हैं कि मैं भागवत जी की जो रचना करने जा रहा हूं ये सब वैदिक सूत्रों की ही व्याख्या है। आपसे कोई पूछे भागवत जी क्या है, मैंने कल की कथा में बताया भागवत जी एक फल है। ये किसका फल है? वेद रूपी वृक्ष का फल है। वेद रूपी वृक्ष का एक फल है, वही भागवत है। तो इसीलिए जो वैदिक सूत्रों की व्याख्या है वही भागवत है। तो ये पावन भागवत की कथा आज आप और हम लोगों को प्राप्त है। तो वैदिक सूत्र से ही वेदव्यास जी ने भागवत का शुभारंभ किया है। कहते हैं इस मंगलाचरण का कोई एक अर्थ नहीं है। विद्वानों ने इस मंगलाचरण के कई अर्थ किए हैं, अनेकों अर्थ किए हैं। बोले प्रभु इस मंगलाचरण के अनेक अर्थ क्यों किए? एक श्लोक का एक अर्थ क्यों नहीं किया? तो कहते हैं इस मंगलाचरण में किसी भी देवता का नाम नहीं लिया है। जैसे हम मंगलाचरण करते हैं तो प्रत्येक मंगलाचरण में किसी में गुरु की वंदना है, किसी में भगवती की वंदना है, किसी में शंकर की वंदना है। लेकिन वेदव्यास जी महाराज जो मंगलाचरण कर रहे हैं इसमें किसी भी देवता का नाम नहीं है। तो जब देवता का नाम नहीं है तो फिर ये वंदना किसकी हो रही है? तो कहते हैं सत्यम परम धीमहि, मैं उस परम सत्य को प्रणाम कर रहा हूं। लेकिन वो परम सत्य कौन है? तो सभी भक्तों ने, रसिकों ने अपने इष्ट को ही परम सत्य माना है। आपके लिए सत्य कौन है? आपका इष्ट ही आपके लिए परम सत्य है। तो
तो वेदव्यास जी कहते हैं रसिकों ने, भक्तों ने, श्रोताओं ने अपने इष्ट को ही परम सत्य मानकर मंगलाचरण से शुभारंभ कर रहे हैं। तो वेदव्यास जी कहते हैं हमारे सत्य इष्ट तो भगवान श्री कृष्ण हैं। इसीलिए भागवत जी में जहां में सत्य शब्द आया है वहां पर भगवान कृष्ण को संबोधित किया है। जब भगवान श्री कृष्ण कारागार में आते हैं तो ब्रह्मादि देवता यही स्तुति करते हैं, सत्य व्रतम सत्य पदम त्रिसत्यम सत्यस्य योनिम निहितिम च सत्ये सत्यस्य सत्यम मृत सत्य नेत्रम सत्यात्मकं त्वां शरणं प्रपन्ना। भागवत जी में सत्य नाम से किसको पुकारा है? भगवान श्री कृष्ण को पुकारा है। तो इसीलिए मंगलाचरण का निष्कर्ष यही है, हम उस परमात्मा को प्रणाम करते हैं जो प्रकृति से परे है, जो आजन्मा है, जिसका जन्म नहीं होता है, जो एक सीमा में नहीं बंधा रहता है। मैंने कल की कथा में निवेदन किया, आप और हम लोग एक सीमा के दायरे में हैं, लेकिन परमात्मा स्वतंत्र है, जो आजन्मा है, जिसके एकमात्र इशारे से ये सृष्टि उत्पन्न हो रही है, पालन हो रहा है, सृजन हो रहा है, संहार हो रहा है। इसलिए वेदव्यास जी ने कहा सत्यम श्री कृष्णम परम परमेश्वरम धीमहि ध्यायेमः। हम उस परम श्री कृष्ण भगवान को प्रणाम करते हैं। बोल कृष्ण चंद्र भगवान की जय। भागवत जी का ये प्रथम श्लोक मंगलाचरण, जिसमें सत्य नाम से वेदव्यास जी ने भगवान कृष्ण की वंदना की है। भागवत जी का जो दूसरा श्लोक है ये बड़ा पावन, इसीलिए पावन कह रहे हैं क्योंकि दूसरे श्लोकों में 4 बात बताई है। कितनी बात बताई? 4 बात भागवत जी के दूसरे श्लोक में। और जो इन 4 बातों को समझ गया तो समझ जाना थोड़ी बहुत भागवत जी समझ में आने लगी है। इसीलिए अब कथा प्रारंभ हो रही है, ध्यान से सुने। और आरती से पहले जो छोटे छोटे बच्चे बैठे हैं, नवयुवक, हम आपसे 1-2 प्रश्न करेंगे आज की कथा का, इसीलिए ध्यान से सुने। 2 घंटे 3 घंटे, और जो सही उत्तर देगा तो ठाकुर जी की कृपा से जो भी आशीर्वाद के रूप में यहां से आपको कुछ दिया जाएगा। आरती से 5 मिनट पहले, तब तक ध्यान से कथा सुनते रहें। तो दूसरे श्लोक में वेदव्यास जी महाराज 4 बातों को बता रहे हैं। ये 4 बातें कौन सी है? विषया अधिकारस्य संबंधस्य प्रयोजनम। भागवत जी का विषय क्या है? हम जीवन में कोई भी कार्य करते हैं, प्रत्येक कार्य का एक विषय होता है। कहीं भी एप्लीकेशन, प्रार्थना पत्र लिखो तो बिना विषय का लिखा ही नहीं जाता है हमारा। तो हर विषय वस्तु का, किसी भी कार्य क्षेत्र का एक विषय होता है। तो भागवत जी का विषय क्या है? पहली बात। दूसरी बात, अधिकारस्य, भागवत कथा का अधिकारी कौन है? कौन भागवत जी को सुन सकता है और कौन सुना सकता है? तीसरी बात, संबंधस्य, आप सभी दूर दूर से भक्त आए अपना काम धाम छोड़कर। क्यों आए हैं? आपका और भागवत जी का संबंध क्या है? और चौथी बात, प्रयोजनम, प्रयोजन, भागवत श्रवण से लाभ फायदा क्या है? तो ये 4 बातें द्वितीय श्लोक में वेदव्यास जी कह रहे हैं। धर्मः प्रोञ्छितकैतवोऽत्र परमो निर्मत्सराणां सताम्
वेद्यं वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयोन्मूलनम्। श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परैरीश्वरा सद्यो हृद्यवरुध्यते त्रिकृतिभिः शुश्रूषुभिस्तत्क्षणा। तो पहली बात, विषय, भागवत का विषय क्या है? तो कहते हैं भागवत का विषय है धर्मः प्रोंछित कै तवोत्र परमो। भागवत जी हमारे भीतर से राग द्वेष कपट को हटाकर परम धर्म का बीज बो देती है। ये भागवत जी का विषय है। आपसे कोई पूछे भागवत जी का विषय क्या है, तो आप कहेंगे भागवत जी का विषय है परम धर्म। शब्दों पे ध्यान दें, धर्म नहीं, परम धर्म। आप कहेंगे पंडित जी हमने धर्म धर्म तो बहुत सुना है, ये परम धर्म और धर्म क्या है? आपने भी सुना होगा धर्म करो धर्म करो। धर्म और परम धर्म में क्या अंतर है? तो समाज में रहने के लिए, जीवन में रहते हुए अपने मान पद प्रतिष्ठा के लिए हम जो भी कार्य करते हैं वो सब हमारा धर्म है। एक ड्राइवर है, वो वाहन चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा है, ये उसका धर्म है। एक शिक्षक विद्यालय में जाकर बच्चों को पढ़ाकर अपने परिवार का लालन पालन कर रहा है, ये उसका धर्म है। फिर समझिए, समाज में रहने के लिए, मान पद प्रतिष्ठा पाने के लिए हम जो भी कार्य कर रहे हैं वो क्या है? धर्म है। तो बोले प्रभु परम धर्म क्या है? जो कार्य हम अपने लिए न करके परमात्मा के लिए करें, वही कार्य क्या है? परम धर्म है। हम कहते हैं ये पद हमारा है, ये सब कुछ हमारा है, हमने ऐसा किया, वो आपका धर्म है। और यदि वही बात आप कहें कि ये पद हमारा नहीं, ये ठाकुर जी का है, जो परमात्मा ने हमारे ऊपर जिम्मेदारी दी है, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं, ये तो परमात्मा की कृपा है, तो वही कार्य आपका क्या हो जाएगा? परम धर्म कहलाएगा। तो इसीलिए भागवत जी का विषय है, भागवत जी हमारे भीतर कपट को हटाकर, राग द्वेष मद ईर्ष्या को हटाकर परम धर्म का बीज बो देती है। ये भागवत जी का विषय है। फिर कह रहा हूं, भागवत जी का विषय है परम धर्म। दूसरी बात, अधिकारस्य, भागवत जी का अधिकारी कौन है? कौन भागवत जी को सुन सकता है और कौन सुना सकता है? तो वेदव्यास जी ने कहा निर्मत सराणाम सताम, जिसके हृदय से मत्सर निकल गया वो भागवत सुनने और सुनाने का पात्र बन गया। मत्सर संस्कृत का शब्द है। परमोत्कर्षा सहनम न इति मत्सरः। जानते हैं मत्सर किसे कहते हैं? जहां आपने समाज में किसी की मान पद प्रतिष्ठा को देखा और उसका मान सम्मान पद प्रतिष्ठा आपको भीतर से काटने लगी, तो समझ जाना आपके और हमारे भीतर क्या है? मत्सर है। समझ आया? भागवत सुनने का अधिकारी कौन है? जिसके हृदय से मत्सर निकल गया हो। और एक बड़ी सुंदर बात संत जन कहते हैं, मच्छर और मत्सर में थोड़ा सा भेद है। आप कहेंगे कैसे? मच्छर बाहर से काटता है और मत्सर भीतर से काटता है। बाहर के मच्छर से बचने के लिए तो मच्छरदानी लगा लोगे महाराज, लेकिन भीतर के मत्सर से बचना बड़ा कठिन है।
इसीलिए ये कथा कह रही है, न तो ऐसे व्यक्ति को भागवत कहने का अधिकार है, न सुनने का अधिकार है। समाज में आप जो भी पद प्रतिष्ठा पाते हैं, हमें जीवन में प्रसन्न होना चाहिए। लेकिन आज सबसे बड़ी विडंबना यही है हमारा, पड़ोसी फ्लैट पे फ्लैट बनाए तो तबीयत खराब बगल वाले की हो जाती है। यही तो है समाज में महाराज। समाज में एक व्यक्ति ऊंचे ऊंचे पद में जा रहा है, उसकी मेहनत है, उसका कर्म है। प्रसन्न जीवन में प्रसन्नता आए। कोई आपके जीवन में आप देख रहे हैं ये आगे बढ़ रहा है, उसको देखकर जीवन में प्रसन्नता आए, मन में मत्सर का भाव आएगा, तो आपका ये सुंदर मधुर जीवन आप अपने हाथों से। और अभी आगे कथा सुनेंगे, 84 लाख योनियों में बड़ा सुंदर मानव तन मिला है, इसीलिए थोड़ी मिला है। तो मच्छर से बचने के लिए मच्छरदानी लगा लोगे, मत्सर से बचना बड़ा कठिन है। तो इसीलिए वेदव्यास जी ने पहले ही दूसरे श्लोक में सावधान किया है, ऐसे व्यक्तियों को भागवत जी न तो कहने का अधिकार है, न श्रवण का अधिकार है। लेकिन भागवत जी की कृपा देखो, ऐसे व्यक्ति यदि भागवत जी में आ भी जाएं तो भागवत की कथा से हमारे भीतर का मत्सर भी समाप्त हो जाता है। ये कथा की विशेषता है। तीसरी बात, संबंधस्य। आपका और भागवत जी का संबंध क्या है? आराम से घर में रहते महाराज, इतने दूर दूर से आए, क्यों आए? आपका और भागवत जी का वास्तव में जो संबंध होना चाहिए, ये भागवत जी उससे आपका संबंध कराती है। और वास्तव में हमारा संबंध किससे है? इस जन्म में जो हमारे माता हैं, पिता हैं, पुत्री हैं, बेटे हैं, दादा हैं, दादी हैं, हर जन्म में यही रहेंगे? बोलो। ये भी तो हो सकता है आज आपके पिता जो हैं, अगले जन्म में आप उन्हीं के पिता बन जाओ महाराज। तो जो ये हमारा संबंध है, ये सांसारिक का संबंध है। वास्तव में प्रत्येक जीव का संबंध ईश्वर से है। तो भागवत जी आपका संबंध वास्तविकता से संबंध कराती है। यह आपको बार बार स्मरण और याद दिला रही है। और चौथी बात, प्रयोजनम। भागवत जी को श्रवण करने से क्या होगा? तो कहते हैं तापत्रयोन्मूलनम। 3 प्रकार के ताप नष्ट होते हैं। और ये 3 प्रकार के ताप कौन से हैं? ये कल की कथा में हमने विस्तार से कही है। तो ये वो भागवत की कथा है जो हमारे भीतर से राग द्वेष कपट को हटाकर एक आनंद को स्थापित करती है। कथा है क्या? कथा की जरूरत समाज में क्यों है? जो हमारी लोभ की प्रवृत्ति है, ये दान में कैसे बदले? जो हमारे भीतर ये क्रूर प्रवृत्ति है, ये स्नेह और प्रेम में कैसे बदले? यही तो कथा है। और समाज में आज उस कथा की आवश्यकता है जो आपके हृदय को झकझोर दे महाराज। मैं फिर निवेदन कर रहा हूं, व्यासपीठ का एक कर्तव्य यह भी है, यदि व्यासपीठ को लगता है समाज यदि गलत मार्ग में जा रहा है, तो सबसे पहले व्यासपीठ का कर्तव्य यह है, अपने कथाओं के माध्यम से समाज को उस मार्ग पे जाने से रोके। एक समाज में एक क्रांति कथा के माध्यम से आए। ये कैसी क्रांति होनी चाहिए? ये अपने हृदय में क्रांति जगे। तो द्वितीय श्लोक में 4 बात वेदव्यास जी ने बताई है और तीसरे श्लोक में भागवत जी का प्राकट्य और स्वरूप बताया है। भागवत जी का जो फल है ये कैसे प्रकट हुआ है? तो वेदव्यास जी कहते हैं, निगमकल्पतरोर्गलितं फलम सुखमुखादमृतद्रव संयुतम्
पिबत भागवतं रसमालयम् मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। निगम कहते हैं वेदों को। वेद रूपी वृक्ष का एक फल है जिसका नाम है श्रीमद् भागवत। श्रीमद् भागवत किसका फल है? बोलो, वेद रूपी वृक्ष का। किसी ने कहा महाराज ये फल पक्का है या कच्चा है? तो वेदव्यास जी कहते हैं गलितम फलम, ये फल जो है भागवत एकदम पका पकाया फल है। कितना पका पकाया? बोले एकदम। तो प्रायः आपने देखे होंगे वृक्ष में जो पके फल लगते हैं अपने आप गिर जाते हैं, और जब गिरते हैं तो फूट जाते हैं, खंडित हो जाते हैं। तो वेदव्यास जी से कहा महाराज जब ये इतना पका पकाया फल वृक्ष पे है तो ये तो धड़ाम से नीचे गिर गया होगा, और जब ये धरती पर गिरा होगा तो फूट गया होगा। इसका तात्पर्य भागवत जी एक खंडित फल है। तो कहते हैं नहीं नहीं, ये खंडित फल नहीं है। ये बात सत्य है कि वेद रूपी वृक्ष का पका पकाया फल है भागवत जी, लेकिन ये ऊपर की डाली से धड़ाम से धराधाम पर एकदम नहीं गिरा। सबसे पहले ये फल नारायण रूपी डाली से टपका तो ब्रह्मा जी की शाखा पे अटक गया। ब्रह्मा जी की शाखा से ये फल टपका तो नारद जी की शाखा पे अटक गया। नारद जी की शाखा से ये फल टपका तो वेदव्यास जी की शाखा पे अटक गया। वेदव्यास जी की शाखा से ये फल टपका तो सुखदेव जी की शाखा पे अटक गया, और तब भगवान सुखदेव जी ने परीक्षित को निमित्त बनाकर ये भागवत रूपी फल आप और हम लोगों के मध्य में दिया। बोल सुखदेव भगवान की जय। इसीलिए कहते हैं शिष्य प्रशिष्य शाखा पल्लव परंपराया सनय सनय अखंड मेवावतीर्णम न तो उच्च निपातन स्फुटिकम। ये शिष्य प्रशिष्य द्वारा इस धराधाम पर पहुंचा। जो श्रीमद् भागवत जी आपके सन्मुख हैं, इसमें कितने श्लोक हैं? 18,000 श्लोक हैं। तो सबसे पहले ये जो 18,000 श्लोक हैं, ये मात्र 4 श्लोक थे। कितने थे? 4, जिनको हम चतुश्लोकी भागवत कहते हैं। तो ये 4 श्लोक अभी हमने आपको बताया। ये फल नारायण की डाली से टपका, ब्रह्मा जी पे आया, ब्रह्मा जी से नारद जी पे आया, नारद जी से वेदव्यास जी पे आया, वेदव्यास जी से सुखदेव भगवान पे, तब परीक्षित को मिला। तो समझिए सबसे पहले ये 4 श्लोक नारायण जी ने किनको दिए? ब्रह्मा जी को दिए। कब दिए, क्यों दिए, ये आगे कथा बढ़ती रहेगी, समझते जाएंगे। संक्षेप में समझिए। तो 4 श्लोक नारायण जी ने ब्रह्मा जी को दिए। ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं कौन? नारद जी। नारद जी को दिए फिर। और जब वेदव्यास जी महाराज बद्रीनाथ में बड़ी चिंता में पड़ गए, आज की कथा में सुनेंगे, 17 पुराण लिख दिए, फिर भी मन को शांति नहीं मिली, तब नारद जी ने ये 4 श्लोक किन्हें दिए? वेदव्यास जी को दिए। और वेदव्यास जी महाराज ने इन 4 श्लोकों से क्या किया? 18,000 श्लोक प्रकट किए। और तब ये 18,000 श्लोक वेदव्यास जी ने सुखदेव भगवान को दिए, और तब सुखदेव जी ने परीक्षित को दिए। तो परीक्षित जी को भागवत किसने श्रवण कराई? भगवान सुखदेव ने। तो वो ये फल है, इस फल में न तो गुठली है न छिलका है, फेंकने की त्याग्य की कोई वस्तु ही नहीं है। इसीलिए वेदव्यास जी कहते हैं मुहुर हो रसिका भुवि भावुकाः, इस फल का पान करते रहो। जैसे आम से आम रस निकाला जाता है महाराज, तो पूछा भागवत में कौन सा रस है? तो कहते हैं भागवत रूपी जो पूरा फल है ये रस से भरा है,
और इसमें रस रूप में माँ राधा रानी और भगवान श्री कृष्ण विराजमान है। इसीलिए कब तक पिए? बोले मोक्ष पर्यंतम। अरे एक जन्म की बात छोड़ो, जब जब जन्म मिले भागवत जी का श्रवण करते रहो, पीते रहो, और एक समय आएगा भागवत को श्रवण करते करते व्यक्ति मोक्ष को प्राप्त हो जाए। ये वो कथा है जो प्रेतों को मुक्त तो करती ही करती है, लेकिन आप और हम लोगों का जीवन भी सुधार देती है। तो सूत जी महाराज नैमी सारण्य की पावन भूमि में 88,000 ऋषियों को ये कथा श्रवण करा रहे हैं। कहाँ करा रहे हैं? नैमी सारण्य की पावन भूमि में। व्यासपीठ पर सूत जी महाराज विराजमान है। जैसे आप बैठे हैं ऐसे ही 88,000 संत बैठे हैं। तो इन 88,000 संतों का प्रतिनिधित्व जो संत कर रहे हैं उनका नाम है शौनक जी महाराज। जैसे विद्यालय में एक कक्षा में कितने बच्चे पढ़ते हैं? 40, 50, 60 बच्चे रहते हैं। तो उन 60 बच्चों का, उन 60 बालकों का, उन 60 छात्रों का प्रतिनिधित्व कौन करता है? एक मॉनिटर करता है। कार्यालय में जाकर प्रधानाचार्य जी पे जाकर कुछ बात कहनी हो, यदि 60 के 60 बच्चे चले जाएं तो क्या स्थिति होगी? तो इसीलिए जिस प्रकार एक कक्षा का प्रतिनिधित्व एक मॉनिटर करता है, उसी प्रकार 88,000 ऋषियों का प्रतिनिधित्व शौनक जी महाराज कर रहे हैं। तो शौनक जी महाराज ने कहा, प्रभु इतनी सुंदर कथा आप श्रवण करा रहे हैं, हम संतों ने विचार विमर्श से 6 प्रश्न रखे हैं। हम ये 6 प्रश्न आपके चरणों में रख रहे हैं। उसके बाद हम आपसे कुछ नहीं कहेंगे, आप इन 6 प्रश्नों पर हमें कथा सुनाइए। अब देखिए, ये 6 प्रश्न शौनकादि 88,000 ऋषियों ने सूत जी महाराज से किए हैं। आज से 7वें दिवस तक बीच में जितने भी प्रश्न आएंगे वो इन 6 प्रश्नों के अंतर्गत ही आएंगे। तो सूत जी महाराज ने आज्ञा दी, पूछे ऋषि क्या प्रश्न है आपके? तो प्रश्न पूछने लगे, किम श्रेयः शास्त्र सारः का स्वावतार प्रयोजनम किम कर्मा के अवतारश्च धर्मम का शरणम गतः। पहला प्रश्न, किम श्रेयः, मानव मात्र का श्रेष्ठ कर्म क्या है? ये कितना सुंदर प्रश्न है। ये प्रश्न सिर्फ संत महापुरुषों का नहीं है, ये प्रश्न आपका और हमारा भी है। किम श्रेयः, कभी विचार करिए एकांत में, आपको जो ये शरीर मिला है, इतना सुंदर जीवन मिला है, आपका श्रेष्ठ कर्म क्या है? सवेरे जगे, सुंदर सा नाश्ता किया, दिन में भोजन किया, थोड़ा बहुत अपने घर के कार्य किए, रात्रि को भोजन किया, सो गए। थोड़ा कल्पना करिए, ये श्रेष्ठ कर्म है? ये तो सृष्टि का हर एक जीव कर रहा है। कितना सुंदर प्रश्न है। किम श्रेया, श्रेष्ठ कर्म मानव का क्या है? दूसरी बात पूछी है, दूसरा प्रश्न, शास्त्र सारः का। ये जितने 6 प्रश्न हैं, ये 6 प्रश्न आपके और हमारे ही प्रश्न हैं। बोले प्रभु कलयुग आ गया है, समय बड़ा विकट है, लेकिन हमारे सनातन की कितनी उदारता है। हमारे सनातन में इतने शास्त्र हैं, इतने पुराण हैं, कई जन्म ले लेंगे हम तब भी पूरे नहीं पढ़ सकते हैं। ऋषियों ने अपने तप से इतने शास्त्र पुराण लिख दिए हैं। बोले शास्त्र सारः का, प्रभु कलयुग में व्यक्ति के पास एक तो समय बहुत कम है। कलयुगी व्यक्ति बहुत व्यस्त हो गया है हमारा। और कैसा व्यस्त?
यदि आज के समय कोई व्यक्ति खाली भी बैठा है महाराज तो कहेगा हमारे पास टाइम नहीं है। इसीलिए प्रभु समय बहुत कम है। और अनंत शास्त्रम बहुलाच विद्या स्वल्पश्च कालो बहुविघ्नता च। अनंत शास्त्र हैं, बहुत सारी विद्याएं हैं, लेकिन समय बहुत कम है और उस कम समय में भी बहुत विघ्न बाधाएं आ रही है। इसीलिए हमारा दूसरा प्रश्न है शास्त्र सारा का, आप संपूर्ण शास्त्रों का सार हमें बता दें। और तीसरी बात स्व अवतार। परमात्मा का एक नाम अजन्मा है। अभी सुना आपने, परमात्मा जन्म नहीं लेते। जब परमात्मा बैठे बैठे सृष्टि का पालन, उत्पन्न, संहार सब कर सकते हैं तो परमात्मा को अवतार लेने की क्यों जरूरत पड़ी? हमने सुना है भगवान ने दुष्टों को मारने के लिए अवतार लिया। जो परमात्मा इतनी बड़ी सृष्टि रच सकते हैं क्या वो दुष्टों को नहीं मार सकते? लेकिन भगवान ने अवतार क्यों लिया है, वो भी इस धराधाम पर। और चौथा प्रश्न, यदि भगवान के इस धाम पर अवतार भी हुए हैं तो हमें विस्तार से बताए भगवान ने कितने अवतार लिए हैं। कोई कहते हैं परमात्मा के 10 अवतार हैं, कोई कहते हैं 24 अवतार हैं, और भागवत जी में तो लिखा असंख्य अवतार। परमात्मा के 1-2 नहीं, मुख्य 24 अवतार कहें, लेकिन परमात्मा के समय समय पर असंख्य अवतार होते रहते हैं। चौथा प्रश्न, यदि परमात्मा ने अवतार लिया तो कितने अवतार हुए, कब कब लिए हैं? और फिर पांचवा प्रश्न, अवतार लेकर परमात्मा ने इस धराधाम पर किम कर्मा को अवतारश्चा, परमात्मा ने कौन कौन सी लीलाएं की है? और जो छठवां प्रश्न पूछा, धर्मम का शरणम गता, जब परमात्मा लीला करके चले गए तो ये धर्म किसकी शरण में गया? ये 6 प्रश्न मुख्य रूप से 88,000 ऋषियों शौनक जी ने सूत जी महाराज से कही। व्यासपीठ पर सूत जी महाराज विराजमान है, और जैसे ही सूत जी महाराज ने ये 6 प्रश्नों को सुना बड़े आनंदित हो गए। क्योंकि जो ये 6 प्रश्न हैं ये कोई व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है कि प्रभु हमारा कारोबार कैसे चलेगा, बहू कब मिलेगी, बेटा कब नौकरी लगेगा। ये व्यक्तिगत प्रश्न नहीं है, ये समाज के कल्याण के प्रश्न हैं, मानव के उत्थान के प्रश्न हैं। तो प्रसन्न हो गए सूत जी महाराज। और व्यासपीठ की परंपरा रही है, कभी भी कथा शुरू होती है तो सबसे पहले गुरु का ध्यान किया जाता है। और नेत्र बंद करके सूत जी महाराज के गुरु हैं सुखदेव भगवान, और नेत्र बंद करके सुखदेव भगवान का ध्यान करने लगे। यम प्रव्रजन्तमनुपेतमपेतकृत्यम् द्वैपायनो विरह कातर आजुहावा पुत्रेति तन्मयतया तरवोऽभिनेदु तं सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि। व्यासपीठ से अपने गुरु भगवान सुखदेव का ध्यान किया है। जीवन में कभी भी विकट परिस्थिति आई, मैंने कल की कथा भी निवेदन किया, अपने इष्ट और गुरु का ध्यान करना, मार्ग अपने आप खुल जाएंगे। जब 6 प्रश्नों को सुना तो 2 श्लोकों में भगवान सुखदेव जी का ध्यान किया है। और भागवत जी के मुख्य वक्ता कौन है? सुखदेव भगवान है।